Hello students. So today we'll start first chapter of the standard 11th. So that is the angle and its measurement. So about angle you have studied in the 7th standard. Yeah, you might have studied from the 6th standard. Angle means what? तो क्या होता है एंगल एन? यस, तो एंगल एन क्या होता है आपको मालूम है कि इफ टू नॉन कोलिनियर रेज आर गिवन एंड इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो नॉन कोलिनियर रे दिए हैं, सपोज यहाँ पे ये एक रे दिया है और दूसरा रे अगर यहाँ पे दिया है, तो ये दो नॉन कोलिनियर रेज है और उसका एक कॉमन पॉइंट दिया है, तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन एंगल. ठीक है, तो जस्ट सेम कंसेप्ट. तो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द एंगल इन द 11th स्टैंडर्ड. तो विल टेक व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल. तो सी हियर देन, तो फर्स्ट चैप्टर angle and its measurement. So first chapter of what is part 1. Okay, there are two parts. Angle and its measurement. So first of all we will see what is the meaning of directed angle. ठीक है, अभी जो बताया मैंने वो क्या एंगल के बारे में बताया. तो विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टेड एंगल. सपोज हियर दिस रे इज गिवन ओ ए इज द इनिशियल रे एंड सपोज हियर अनदर रे इज गिवन ओ बी, दिस इज, एंड सपोज दिस रे इज व्हाट इज रोटेटेड. सपोज हियर ओ इज फिक्स पॉइंट एंड रे ओ ए इज रोटेटेड एंड सपोज इट टेक द पोजिशन अलॉन्ग द रे व्हाट इज ओ बी. तो देन दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी. This angle is called what is directed angle what is AOB. यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो we can say the ordered pair of rays OA OB, we can say together with rotation of ray OA so as to take the position along ray, we can say OB, is called directed angle. We can say AOB, directed angle AOB. ठीक है, तो यानी अगर ये इनिशियल रे OA दिया है, इसको अगर मैंने रोटेट किया अबाउट द पॉइंट O एंड इफ इट टेक्स द पोजीशन अलोंग द रे OB, तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल AOB. इट इज डिनोटेड बाय तो देखो इसको यानी यहाँ पे इस तरह से ये देना, लाइन खींचना यहाँ पे AOB. ठीक है, तो ये हो गया एंगल AOB. अब देखो यहाँ पे OA को क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हियर OA इज कॉल्ड व्हाट इज इनिशियल रे. OA को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे इनिशियल रे बोलेंगे. OB को क्या बोलेंगे यहाँ पे टर्मिनल रे. अब इसको इनिशियल रे आर वी कैन से आर्म करके भी बोल सकते हैं, इनिशियल आर्म एंड दिस इज ए टर्मिनल आर्म. ठीक है, एंड हियर व्हाट इज ओ इज कॉल्ड व्हाट इज वर्टेक्स. ओ को क्या बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे. ठीक है, अब देखो ये जो डायरेक्टेड एंगल है, तब इसमें दो टाइप के यानी है. तो सपोज यहाँ पे विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल यानी क्या है, सपोज यहाँ पे देखो, सपोज हियर दिस रे OA इज गिवन. अब देखो ये जो रोटेशन है यानी रे OA को आप दो टाइप से रोटेट कर सकते हैं. आप चाहे तो ये डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं यानी अपोजिट टू द क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आप चाहे तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं यानी. तो अब देखो अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है
तो ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे AOB, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ये एंगल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, एंड दैट मीन्स व्हाट, एंगल मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर ये इस तरह से दिया है, सपोज ये इनिशियल रे दिया है OA, एंड सपोज इफ आई रोटेटिंग दिस रे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, ये डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये रहेगा OB, तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे व्हाट इज निगेटिव एंगल, ठीक है। देखो पॉजिटिव एंगल है ना, इफ द एंगल is measured, if the angle is, we can say, measured in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, then it is called what is positive angle। देखो एक्चुअली एंगल है ना, पॉजिटिव एंगल है ना, क्या पॉजिटिव, इट इंडिकेट व्हाट इज डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल है ना, क्या कर रहे हैं अपन, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको ये एंगल अगर मेजर करना है, अगर आपको ये एंगल अगर मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को आप लोग इस तरह से रखेंगे, बराबर है, और आप क्या करेंगे, ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे इसको, बराबर है। और ये एंगल को अगर मेजर करना है तो इसमें क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को आप इस तरह से रखेंगे, और फ्रॉम दिस यू विल मेजर इट, तो ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल। यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इफ द एंगल इज मेजर्ड in the clockwise direction, then, ठीक है, then it is called, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, it is called negative angle, then it is called what is negative angle, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव एंगल रहेगा, यानी, ठीक है। अब उसके बाद में देखो विल टेक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब देखो सपोज यहाँ पे ये इनिशियल रे दिया है, एंड सपोज यू आर रोटेटिंग दिस रे। अब देखो इसको आप दो टाइप से रोटेट कर सकते हैं, तो इसको अगर मैंने इस तरह से रोटेट किया, और सपोज यहाँ पे इसका टर्मिनल रे क्या है, एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन है, टर्मिनल रे क्या है, एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर है, तो ये जो एंगल रहेगा, देखो इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो ये एंगल रहेगा व्हाट इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। और अगर मैंने इसको ये डायरेक्शन में अगर लिया तो ये हो जाएगा व्हाट इज -180 डिग्री। And we can say here, if, yeah, we can write here, the directed angle in which we can say what is, in which the initial ray and what is initial ray and terminal ray are opposite in direction, exactly opposite direction है, opposite are opposite in direction is called what is straight angle। देखो ना स्ट्रेट एंगल है ना, क्या है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जीरो एंगल,
तो जीरो एंगल यानी कैसा है, सपोज यहाँ पे ये इनिशियल रे है ओ ए और टर्मिनल रे ओ बी है। देखो यहाँ पे, और तो हियर इनिशियल रे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल। इनिशियल रे अगर बिल्कुल ही रोटेट नहीं किया है, तो इन दिस केस वी कैन से एंगल इज कॉल्ड व्हाट इज जीरो एंगल, एंड वी कैन से इफ द इनिशियल रे is not rotated, then the angle is, then the directed angle then we can say the directed angle is called जीरो एंगल। देखो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल रे को अगर बिल्कुल ही रोटेट नहीं किया है तो ये जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा, जीरो एंगल रहेगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ द इनिशियल रे, इफ वी कैन से एन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे हैव सेम डायरेक्शन without any rotation, then directed angle is called what is जीरो एंगल। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, 0 डिग्री वी कैन से। और यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना रहेगा, 180 डिग्री, और वी कैन से -180 डिग्री। ठीक है, तो देखो है यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल हो गया, उसके बाद में पॉजिटिव एंगल है क्या है, एंगल मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। निगेटिव एंगल है क्या हो गया, एंगल मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। स्ट्रेट एंगल है जिसमें इनिशियल रे और टर्मिनल रे की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, जीरो एंगल यानी क्या है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे की डायरेक्शन सेम है, एंड इन दिस केस व्हाट इज, इनिशियल रे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल, तो उसको बोलेंगे व्हाट इज जीरो एंगल। ठीक है, उसके बाद में चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो एंगल हो गया। अब उसके बाद में वन रोटेशन एंगल लेते हैं, वन रोटेशन एंगल। तो देखो यहाँ पे ये इनिशियल रे अपना ओ है, एंड सी हियर आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन द इनिशियल रे टेक द पोजीशन अलॉन्ग द टर्मिनल रे ओ बी। यानी ये इस तरह से अगर दिया है तो ये एंगल क्या रहेगा, यहाँ पे 360 डिग्री रहेगा। यानी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर वन कंप्लीट rotation the direction of initial ray OA and terminal ray OB is same, then we can say it is called one rotation angle। ठीक है, देखो यानी वन रोटेशन एंगल और जीरो एंगल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जीरो एंगल में क्या है, इनिशियल रे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल। इनिशियल रे को बिल्कुल ही रोटेट नहीं किया है, वो एज इट इज है, यानी रे को बिल्कुल रोटेट नहीं किया है। तो इन दैट केस डायरेक्शन सेम है, ओ ए और ओ बी की डायरेक्शन सेम है, तो उसको जीरो एंगल बोलेंगे। यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ ओ ए एंड ओ बी सेम है, मगर आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन है, तो इसीलिए ये एंगल को क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल वी कैन से व्हाट इज ए ओ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रोटेट क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसलिए 360 डिग्री है। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया
और 1 रोटेशन होने के बाद एंगल क्या रहेगा, -360 डिग्री रहेंगे यानी। अब देखो एंगल आप एनी मैग्नीट्यूड, सपोज ये इनिशियल रे दिया है एंड सपोज यहाँ पे मैंने क्या है कि यहाँ पे इसको रोटेट किया एंड सपोज इट इज कमिंग हियर, तो देखो यहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो ये जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अब सपोज मैंने इनिशियल रे OA लिया और अगर मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया, एक रोटेशन हो गया, उसके बाद में 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए, तो ये एंगल रहेगा व्हाट इज 720 डिग्री। अगर मैंने इसको एक बार रोटेट किया, 2 बार रोटेट किया और तीसरे बार रोटेट किया, तो अगेन ये एंगल जो रहेगा ये क्या रहेगा, 1080 डिग्री रहेगा। यानी इसका मतलब इफ आई रोटेटिंग इनिशियल रे, यानी इफ द इनिशियल रे इज रोटेटेड वंस देन द एंगल इज 360 डिग्री, इफ इट रोटेटेड ट्वाइस देन एंगल इज व्हाट इज 720 डिग्री। अगर आप 3 बार रोटेट कर रहे होंगे इसको और टर्मिनल रे की पोजीशन डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल रे है, तो ये केस में क्या रहेगा, एंगल इज 1080 डिग्री। और अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में लिया, अगर मैंने क्लॉकवाइज में लिया तो एंगल क्या रहेगा, एक बार रोटेट किए तो -360 डिग्री रहेगा, 2 बार किए तो -720 डिग्री रहेगा, 3 बार किए तो -1080 डिग्री रहेगा। तो इस टाइप से आप एंगल कोई भी मैग्नीट्यूड का फाइंड कर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि एंगल बहुत ही स्मॉल रहेगा, 360 डिग्री तक ही रहेगा, तो एंगल कोई भी, यानी आप कितने बार इनिशियल रे को रोटेट करते उससे क्या रहेगा, एंगल रिलेटेड रहेगा। यानी तो देखो एंगल कोई भी मैग्नीट्यूड का रह सकता है। अब इसके बाद में विल टेक व्हाट इज स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स, अब देखो सपोज यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो ये OX यानी x एक्सिस है। अब सपोज यहाँ पे ये एक पॉइंट है P, सपोज यहाँ पे दूसरा है पॉइंट Q है, यानी ये रे OQ है। सपोज यहाँ पे ये OR है। Now see here, if you observe here, what is angle XOP? ये एंगल XOP है, ये एंगल XOQ है और ये एंगल कौन सा है, XOR है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे? अब ये जो सभी एंगल है, ये सभी एंगल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका इनिशियल रे क्या है, अलोंग द x एक्सिस है, यानी यहाँ पे इसका इनिशियल रे, यस इनिशियल रे क्या है, OX है, OX में यानी क्या है, x एक्सिस है। और टर्मिनल रे देखो ये भी है, यहाँ पे ये भी है, कोई भी रो, मगर जो एंगल का डायरेक्टेड एंगल हुज इनिशियल रे इज अलोंग द x एक्सिस, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड एंगल बोलेंगे। यानी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन से द डायरेक्टेड एंगल हुज इनिशियल रे lies along x axis, definitely that is OX, is called standard angle। देखो यानी इसका इनिशियल रे क्या, सभी एंगल का इनिशियल रे क्या सेम है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एंगल वी कैन से व्हाट इज XOP, उसके बाद में कौन सा एंगल है, एंगल XOQ, उसके बाद में एंगल XOR, तो ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है, उसके बाद में है एंगल इन द क्वाड्रेंट। अब देखो आपको क्वाड्रेंट का मीनिंग मालूम है, यानी अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड व्हाट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, इफ द टर्मिनल रे, देखो इनिशियल, यानी ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही रहेगा, जिसका यानी एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जिसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर टर्मिनल रे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो उसको बोलेंगे एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे अगर क्या सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसको बोलेंगे एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी इसका मतलब एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये डायरेक्टेड
या वी कैन से द स्टैंडर्ड एंगल whose terminal ray lies in particular quadrant। कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर दिया होगा तो उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको बोलेंगे एंगल इन द क्वाड्रेंट। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, तो विल टेक हियर एंगल इन द क्वाड्रेंट। तो वी कैन से व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल इज said to be in the quadrant, is said to be in the quadrant if क्या बोलेंगे, its terminal ray lies in that particular quadrant। इन दैट व्हाट इज पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। यानी देखो एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, द स्टैंडर्ड एंगल, डेफिनेटली स्टैंडर्ड डायरेक्टेड एंगल इज सेड टू बी इन ए क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। यानी अगर आप देखेंगे इन द अबव फिगर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इन अबव फिगर, देखो यहाँ पे एंगल एक्सओपी क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, बराबर है, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो स्टैंडर्ड एंगल बोलने के बाद इट इज क्लियर, उसका इनिशियल रे क्या रहेगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रहेगा। टर्मिनल रे कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए दिस इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद में देखो अगर आप ऑब्जर्व करें एंगल एक्सओ क्यू, अब देखो एंगल एक्सओ क्यू, तो इसका इनिशियल रे क्या ओ एक्स है, यानी स्टैंडर्ड एंगल हो गया ये, और टर्मिनल रे कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल इन द क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और इसके बाद में देखो एंगल एक्सओ आर, तो ये रहेगा एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है एंगल इन द क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, द स्टैंडर्ड एंगल इज सेड टू बी इन द क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। यानी टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आप बोल सकते कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में का है, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेंटल एंगल, अब देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये एक एंगल दिया है, सपोज एंगल एक्सओ वाई, या चलो यहाँ पे एक्स डैश ले लेते हैं, ये वाई डैश है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे पी। अब उसके बाद में देखो ये एंगल लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये एंगल ले लेते हैं, ये सपोज यहाँ पे आर है। तो देखो ये सभी अगेन क्या स्टैंडर्ड एंगल है, क्योंकि उसका इनिशियल रे क्या है एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। अब देखो टर्मिनल रे कौन सा है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका टर्मिनल रे कौन सा है, इसका टर्मिनल रे अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। बाद में ये एंगल देखेंगे तो उसका टर्मिनल रे देखो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। यहाँ पे अगर आपने इसको देखा तो इसका इनिशियल रे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, टर्मिनल रे क्या अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। यानी तो ऐसे जो एंगल है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। वी कैन से व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल whose initial ray is along the x axis and the terminal ray lies along x axis or y axis. Terminal ray lies along what is x axis or y axis is called what is quadrantal angles. तो अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है, देखो अब ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, ये दूसरा एंगल देखो कितना है 180 डिग्री का है, तीसरा एंगल कितना है देखो 270 डिग्री का है। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो -90 आएगा, अगर मैंने इस तरह से यहाँ तक लिया तो -180 डिग्री आएगा। यानी इसका मतलब क्वाड्रेंटल एंगल जो रहते हैं हमेशा क्या रहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहेंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे, यानी ठीक है। तो क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्या बताया मैंने, द स्टैंडर्ड एंगल्स
whose terminal ray lies along x-axis or y-axis. The standard angles whose terminal ray lies along x-axis or y-axis. देखो स्टैंडर्ड एंगल बोलने के बाद क्लियर है कि उसका इनिशियल रे क्या रहेगा, अलॉन्ग द x-axis ही रहेगा इन्हें. तो lies along x-axis or y-axis are called what is quadrantal angles. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट एंगल है, एंगल XOP. देखो XOP का इनिशियल रे क्या है, OX है यानी x एक्सिस है, टर्मिनल रे कौन सा है यहाँ पे y एक्सिस है. बाद में एंगल XOQ और एंगल कौन सा XOR. अब ये मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए तो इसलिए पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपने उसको क्लॉकवाइज में लिया तो क्या आ जाएगा, निगेटिव. और यहाँ पे मैंने मेनली क्या बताया वहाँ पे, द क्वाड्रेंटल एंगल. तो ये आप लोगों को याद रखना है. क्या बताया मैंने, क्वाड्रेंटल एंगल्स आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री बोल दो, राइट एंगल का इंटीग्रल रहेंगे ये. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो. यानी अगर आपको चेक करना होगा गिवन एंगल क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर वो 90 डिग्री का मल्टीपल अगर होगा, कोई भी रो पॉजिटिव निगेटिव कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो इन दैट केस उसको बोलेंगे व्हाट इज क्वाड्रेंटल एंगल. ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेंटल एंगल. उसके बाद में है को टर्मिनल एंगल्स. को टर्मिनल एंगल्स. नाउ सी हियर, सपोज हियर, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. सपोज ये इनिशियल रे OA एंड सपोज हियर इसको मैंने रोटेट किया एंड सपोज इट इज टेकिंग पोजीशन अलॉन्ग OB. तो देखो ये जो एंगल है, सपोज ये थीटा है. ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे एंगल AOB कितना है, थीटा है. इसका इनिशियल रे क्या है, एक OA है और टर्मिनल रे क्या है, OB है. अब सपोज मैंने अगेन यहाँ पे ये इनिशियल रे है, इसको मैंने रोटेट किया. रोटेट करने के बाद देखो ये सपोज यहाँ पे OB पे आ रहा है. कितना हो जाएगा ये एंगल, देखो यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे यहाँ तक 360 प्लस थीटा, यानी ये एंगल कौन सा आ जाएगा, देखो 360 डिग्री प्लस थीटा. यानी दूसरा एंगल क्या आ रहा, 360 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, ये एंगल कितना आ रहा, 360 डिग्री प्लस थीटा. आई एम रोटेटिंग दिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये जो एंगल है 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका भी इनिशियल रे क्या है, OA है, टर्मिनल रे कौन सा है, OB है. बराबर है. अब सपोज अगर मैंने इसको अगेन रोटेट किया, एक बार हो गया और दो बार रोटेट किया, और सपोज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं ये एंगल, तो ये एंगल रहेगा कितना रहेगा, 720 डिग्री प्लस थीटा. क्यों 720 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि अगर आप एक बार रोटेट करें 360, दो बार रोटेट करें तो 720 और फिर ये थीटा. तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे ये एंगल जो दिया है कौन सा, 720 डिग्री प्लस थीटा, उसका भी इनिशियल रे क्या है, OA है और टर्मिनल रे क्या है, OB है. तो ऐसे जो एंगल्स है उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स. को टर्मिनल यानी एक ही इस पे टर्मिनेट हो रहे हैं. तो वी कैन से द डायरेक्टेड एंगल्स whose initial ray and terminal ray are same are called directed angles. Sorry, क्या बोलेंगे, are called what is co-terminal angles. Co-terminal angles.
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे को टर्मिनल एंगल कौन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे को टर्मिनल एंगल थीटा हो गया, दूसरा एंगल कौन सा हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा एंगल आएगा 720 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद में क्या जाएगा 1080 डिग्री प्लस थीटा एंड डैश। ये हो गए को टर्मिनल एंगल जिसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है, सेम है। अब अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज, देखो ये थीटा है मगर इसको मैंने क्लॉकवाइज में लिया, फॉर एग्जांपल ये ऐसा दिया है, ये ओ है और ये ओ भी है। देखो अगर मैंने इसको इस तरह से लिया, ये एंगल तो चलो थीटा है, अब देखो मैंने इसको ये डायरेक्शन में रोटेट किया इस तरह से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, ये एंगल आएगा व्हाट इज -360 डिग्री और थीटा आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप दो एंगल का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है, देखो 360 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 360 डिग्री आएगा, यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, इसका लिए तो 720 डिग्री आएगा, अगर इसका और इसका 1000, यानी इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्या बोलेंगे को टर्मिनल एंगल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। यानी यहाँ पे ये याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन को टर्मिनल एंगल्स, कोई भी लो आप, को टर्मिनल एंगल्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये चेक करना है वेदर द गिवन एंगल क्या है, को टर्मिनल है कि नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो ये केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, वो दो एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी पॉजिटिव 360 या निगेटिव, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री रो या -2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री रो, तो वो क्या रहना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहेगा हमेशा। अगर है ऐसा तो जो एंगल है वो क्या रहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो देखो ये सब डेफिनेशंस आप लोगों को याद रखना है। पर्टिकुलरली ये क्वाड्रेंटल एंगल यानी स्टैंडर्ड एंगल यानी मालूम रहना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या बताया मैंने, जिसका इनिशियल रे क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही रहता है। अब इसका जो क्वाड्रेंट है, एंगल इन द क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में दिया है उसके हिसाब से अपन बोलेंगे कि वो एंगल कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में। अगर उसका टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसको बोलेंगे एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये जो एंगल XOB क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये बोलेंगे यहाँ पे एंगल, दिस इज व्हाट एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी टाइप से ये हो जाएगा एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या है, जिसका इट इज ए स्टैंडर्ड एंगल, और उस स्टैंडर्ड एंगल तो है ही वैसे, यानी इसका इनिशियल रे क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, मगर टर्मिनल रे अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगा या तो फिर अलोंग वाई एक्सिस रहा तो भी चलेगा यानी। और वहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या रहेंगे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहेंगे यानी। और उसके बाद में क्या बताया मैंने, को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या हो गया, जो एंगल का इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है, सेम रहता है, तो ऐसे इसको को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। और डिफरेंस बिटवीन टू को टर्मिनल एंगल हमेशा क्या रहता है, 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ओके, बाय।